नमस्कार। ग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है? तो हम आप लोगों के लेके आए हैं भारतीय इतिहास। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया था आपको। क्या पढ़ा दिया था बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ा दिया था, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है? अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं लिया हो तो ले सकते हैं, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? क्लास ले सकते हैं। ये हम वैदिक सभ्यता लेके आए हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में क्या होता है, 5 नंबर की हिस्ट्री आती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ाया था ये देखिए। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आती है, वैदिक संस्कृत आती है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है? ये सब है, तो हम एक एक करके सब क्लासेस को खत्म करेंगे, ठीक है? टोटल इतनी ही क्लासेस बनेंगी, ठीक है? टोटल इतनी ही। ऐसा नहीं है कि जो भी दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के आधार पर चलाएंगे, ठीक है? तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर लिया था। हमें पढ़ाना है वैदिक संस्कृत, जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू? वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो देरी ना करते हुए आते हैं कहाँ पे, ठीक है? क्या करेंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस क्या है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समझ में नहीं आएगा तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट रहे हैं सबको सेटिस्फेक्शन हुआ है। हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है। अगर आप लोग, वैसे तो हमें नहीं लगता, वैसे कम लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस जो है वो दिल्ली में चलती है। कहाँ पे बाबू? आदर्श नगर में चलती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप आके क्लासेस ले सकते हैं। ऑफलाइन भी बैचेस स्टार्टअप हुआ है, ठीक है? तो ये आगे बढ़ते हैं हम हमारी वैदिक सभ्यता, जिसको वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है? वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म हुआ तो वैदिक सभ्यता का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है? तो वैदिक सभ्यता हम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम कहानी के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा रोचक बनाकर पढ़ेंगे, ठीक है? और कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो वैदिक सभ्यता, अब देखिए वैदिक सभ्यता विकसित कहाँ हुई? तो ये विकसित हुई बाबू सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। प्रश्न अगर आपसे आ जाए कि वैदिक सभ्यता कहाँ पर क्या हुई, तो ये हुई कहाँ पे बाबू? ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई, ठीक है? ये चीजें हो गई। अब देख लीजिए, आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे थे, ठीक है? प्रश्न आ जाए कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो अफगानिस्तान और पंजाब में, दो जगह, ठीक है? आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी, जैसे क्या थे, जो आर्य की, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अलग सभ्यता थी और आर्यों की अलग सभ्यता थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई तो आर्य सभ्यता का उदय हुआ। तो आज क्योंकि जब आर्य आए, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हमने क्या बताया था, कल पढ़ाया था आपको, क्या थी बाबू? नगरीय थी। क्या थी? नगरीय थी। लेकिन आर्यों की सभ्यता जो वैदिक सभ्यता है, ये क्या है बाबू? ये ग्रामीण है पूरा। क्या है बाबू? ग्रामीण है। प्रश्न दो बन सकते हैं, याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय थी या शहरीय थी, जो भी आ जाए। और वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी, ठीक है? ये चीज समझ गए। इसका जो समय रहा है किसका बाबू? वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृत का जो समय रहा है, ये 1500 से 600 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है? और समाज कैसा था? समाज पितृसत्तात्मक था। अब देखिए, जैसे किसी के घर में पापा की चलती है, किसी के घर में मम्मी की चलती है, ठीक है? तो उस समय क्या था? पितृ समाज सत्तात्मक चलता था, मतलब पापा लोगों का चलता था, जो भी जैसा था, ठीक है? तो मतलब क्या था? पुरुषों का चलता था, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए। तो वैदिक सभ्यता का, ठीक है? लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? मात्र सत्तात्मक था, ठीक है? ऐसा था। अब आगे चलते हैं। भाषा आर्यों की क्या थी? अगर प्रश्न आ जाए कि आर्य सभ्यता में भाषा कैसी थी, कैसी थी बाबू? संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत थी। हमने आप लोगों को बताया था क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या, जो भाषा था कैसा था? अपठनीय था बाबू, ठीक है? भावों के आधार पर समझा जाता था बातों को, ठीक है? हमने पढ़ाया था। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्या चलेगा बाबू? एक प्लेलिस्ट रहेगा हिस्ट्री का, ठीक है? प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, ठीक है? हिस्ट्री से, हिस्ट्री के नाम से आप लोग जाके उस पूरा कंप्लीट देख सकते हैं एक साथ, ठीक है? एक प्लेलिस्ट रहेगा। हिस्ट्री चलाएंगे, ज्योग्राफी चलाएंगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स चलाएंगे, सोशोलॉजी चलाएंगे, जो भी चलाएंगे, ठीक है? एसएसटी वगैरह सबका एक प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है? आगे चलते हैं बाबू। प्रमुख देवता
इनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र देवता थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में कौन था? प्रजापति थे, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये बच्ची के मतलब बच्ची का अर्थ है क्या? मतलब क्या खाते थे पीते थे? तो ये शाकाहारी भी थे बाबू और मांसाहारी थे, दो चीजें ये थे, ठीक है। एकदम 24 कैरेट गोल्ड लेके आया हूं, क्रिस्टल क्लियर प्रश्न, ठीक है। बाल विवाह, देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाल विवाह, प्रदा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा विकसित नहीं थे, ठीक है। जैसे क्या होता है, लोगों का बाल विवाह कर दिया जाता है, बिना पूछे बगैर पूछे शादी कर देते हैं। फिर क्या करता है? पति पीटता है। लोगों का कहना है कि शादी कर दो वरना लड़की क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। अब देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो पढ़ रही हैं यहाँ पे बैठकर, लेकिन और लोगों को देखो क्या बाल विवाह का शिकार बनी हुई हैं, ठीक है। बगैर पूछे शादी कर दी जाती है उनकी। तो ये बाल विवाह जो था, ठीक है, ये प्रथा विकसित नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब अभी भी बाल विवाह कर दिया जाता है इस टाइम के माहौल में, ठीक है। और आप लोग खुश हैं, हमने पहले ही बोला था, ठीक है। पर्दा प्रथा, अब पर्दा प्रथा क्या है? पर्दा प्रथा चला था औरंगजेब के जमाने में, स्टार्टअप हुआ था वहां से। कैसे बाबू? क्या लुटेरे क्या करते थे? खूबसूरत लड़कियों को क्या करते थे? सुंदर लड़कियों को उठा ले जाते थे, ठीक है। वहां से ही पर्दा प्रथा की चेहरे अपने ढक कर रखो, तो वहां से पर्दा प्रथा का उदय हुआ था। लेकिन इस काल में, वैदिक काल में, वैदिक संस्कृति में पर्दा प्रथा क्या था? नहीं था बाबू, ठीक है। कि मतलब क्या था? आप अपने द्वारा मतलब जा सकते हो, आ सकते हो कहीं भी, ठीक है, कोई पर्दा नहीं। अब आपको पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जो पर्दा करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है उसमें, बातचीत का संभावना, जो भी बातचीत का रहता है, लोग एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, फिर उसमें लड़ाइयाँ होते रहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप होता रहता है, मिला जुला के ये समझ लीजिए आप, ठीक है। जब हो जाते हैं, देखो पर्दा प्रथा में क्या होता है, काम तो सारे होते हैं, जितने भी मतलब काम होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि गलत काम, तो वो पर्दे में ही होते हैं। तो पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पर्दा प्रथा क्या था? वैदिक काल में नहीं चलता था, लेकिन आजकल पर्दा प्रथा चलता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। आपको लगता है कि शर्म और इज्जत क्या, खाली आपको लगता है कि शर्म और इज्जत परविद्या में है, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे हिसाब से। ये एक प्रकार का मिथ है, ऐसा समझ लीजिए, एक प्रकार का क्या है? मिथ है, ठीक है। आगे चलते हैं, विधवा विवाह पे जाते हैं। किस पे आते हैं? विधवा विवाह। विधवा विवाह क्या था? नहीं होता था, ठीक है, लेकिन मतलब हाँ विधवा विवाह, ठीक है, विधवा विवाह था। फिर क्या था? सती प्रथा। क्या? सती प्रथा। अब सती प्रथा क्या है बाबू? सती प्रथा ये है कि जैसे कि क्या है, जब किसी का पति मर जाता है, ठीक है, जब किसी का पति मर जाता है तो क्या कर देते थे कि उस लड़की को भी, उस स्त्री को भी उसके पति के साथ जला देते थे, ठीक है। मतलब इस काल में नहीं जलाते थे, लेकिन जला देते थे, एक टाइम ऐसा आया था। अब सोचो उसको कितना दर्द होता होगा, ठीक है। तो ये सती प्रथा नहीं था। काफी देखिए, आर्य बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थे। कौन? आर्य श्रेष्ठ थे। प्रश्न आ सकता है, तो आर्य श्रेष्ठ थे, तो इसीलिए ये सब का यूज नहीं करते थे। अब ये थोड़े ना था कि इसमें जाति प्रथा कि हम इस जाति के हैं भाई, मतलब जैसे होता नहीं था कि मतलब हम इस जात के हैं। जैसे आपका दोस्त के साथ कोई जा रहा है, ठीक है, जैसे हम क्षत्रिय हैं, हमारे साथ कोई जा रहा है, हमारा कोई दोस्त जा रहा है, अब किसी लड़की को कोई टंच मार दिया, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया कि उसको अच्छा बुरा नहीं लगा, और हम वो देखकर हंस रहे हैं, हम खाक क्षत्रिय हैं भाई, हम क्या क्षत्रिय हैं, लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं और हंस रहे हैं, बताओ। जाति पर गर्व करना मतलब अंधकार में रहना है, ठीक है। अगर आप अपने जाति पर गर्व कर रहे हैं तो आप अंधकार में हैं इस सिचुएशन में, ध्यान से सुनिएगा, इस सिचुएशन में। तो जाति प्रथा, वो लोग जात प्रथा नहीं मानते थे कि हाँ ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो जाति प्रथा जो है बाबू, जाति प्रथा, पहली बात ये देख लीजिए, जाति प्रथा, जाति प्रथा जो है ये जाति के आधार पे नहीं मानते थे। जो कौन थे? जो वैदिक काल के लोग थे, वैदिक संस्कृति के लोग थे। जाति प्रथा बाबू ये लोग जो मानते थे, ये जाति के आधार पर नहीं, ये किसके आधार पर?
ये मानते थे किसके आधार पर बाबू? कर्म के आधार पर, ठीक है, कर्म के आधार पर मानते थे, ये चीज जानना आप, ठीक है। अब कर्म के आधार पर कैसे? पहली बात तो जात जो कर्म के आधार पर चलता था चार था, चार था, कौन कौन सा था बाबू? ठीक है, अभी बताते हैं कौन कौन सा था, एक सेकंड। कर्म के आधार पर पहला कौन था? ब्राह्मण था, कौन सा? ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग, ठीक है। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था वैश्य, ठीक है। फिर क्या थे? क्षत्रिय बाबू, और फिर क्या थे? शूद्र। अब देखिए किस आधार पर इन लोगों का था? ब्राह्मण का था, मतलब ये लोग जो वैदिक काल के लोग थे कहते थे कि ब्राह्मण वही है जो शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा ले, शिक्षा दे, ठीक है, इनका ये था। अगर आप कर्म के आधार पर अगर आप शिक्षा लेते देते नहीं हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हैं, ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए। आप होंगे, आप अभी तो कहने का आधार है कि चल रहा है कि हाँ हम कुछ करते नहीं हैं, वेल्ले बैठे हैं खाली, तो हम ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है बाबू। अगर आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, शिक्षा देते लेते नहीं हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा लीजिए, ठीक है, ग्रहण कीजिए, तो आप क्या हैं? आप ब्राह्मण हैं। ये चलता था वैदिक काल में। वैश्य क्या था? खरीद फरोख्त, लेन देन, ठीक है, ये क्या है? वैश्य है। क्षत्रिय क्या था? क्षत्रिय क्या था? जैसे हमने बोला था कि लड़कियों के ऊपर जैसे टिप्पणी कर दी और हंस रहे हैं, ठीक है, तो क्षत्रिय अपने आप को नहीं, इनका काम है कि क्या? सबको बचाना, इनको और इनको, ठीक है, बचाना, ठीक है, ये होता है। और शूद्र, शूद्र का काम क्या है बाबू? शूद्र का काम है जैसे कि अपना काम करना, क्या? अपना काम करना, ठीक है, ये शूद्रों का काम रहता था। तो चार वर्णों में ये मानते थे। ये किसके आधार पर मानते थे? ये जाति के आधार पर नहीं, जाति प्रथा मानते थे। किसके आधार पर बाबू? कर्म के आधार पर मानते थे। समझ गए? समझ गए हैं? हमें लगता है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चलता था? अंतर जातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। अब जानिएगा अंतर जातीय विवाह होता क्या है। पहली बात तो ये, क्या अंतर जातीय विवाह क्या था? एक सेकंड पानी पी ले। हाँ, अंतर जातीय विवाह क्या था? अंतर जातीय वो था, जैसे हमने आपको बताया, क्या हमने बताया था? क्या ब्राह्मण बताया आपसे? एक सेकंड, हमने क्या बताया? हमने बताया कि चार प्रकार के क्या हैं? जाति बताई, जो जिस कर्म के आधार पर, ठीक है, जो वैदिक काल के लोग मानते थे। ब्राह्मण, ठीक है, क्या था? वैश्य, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, फिर भी आप लोग को ऊपर ही बता दिया हूं। तो क्या था कि इसमें अंतर जातीय मतलब इंटरकास्ट, जैसे होता तो नहीं था कि ब्राह्मण की शादी क्षत्रिय में हो सकती है, क्षत्रिय की शादी ब्राह्मण में हो सकती है, वैश्य की शादी शूद्र में हो सकती है, शूद्र की शादी ब्राह्मण में हो सकती है, ठीक है, ये अंतर जातीय विवाह होता है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है भैया। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही रहेंगे, क्षत्रिय में नहीं, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, ब्राह्मण में नहीं। तो ये लोग अंतरजातीय विवाह को मानते थे कि ऐसा होना चाहिए। कौन लोग बाबू? वैदिक काल के लोग, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए नियोग प्रथा प्रचलित थी। अब बाबू पूछेंगे नियोग प्रथा क्या था वैदिक काल में? जैसे क्या था कि जब पुरुषों में, जैसे होता नहीं है कि प्रजनन शक्ति की कमी, जैसे स्त्रियों में क्या होता है, जैसे होता नहीं कि पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है स्त्रियों में, तो उनको क्या बोला जाता है? बांझ बोला जाता था, ठीक है। तो वैसे ही पुरुषों में अगर प्रजनन क्षमता नहीं है तो उनको क्या बोला जाता था बाबू? नियोग प्रथा द्वारा बच्चे को पैदा किया जाता था, ठीक है, नियोग प्रथा। तो जिनको प्रजनन शक्ति की कमी होती है, ठीक है, प्रजनन करने की शक्ति की कमी, तो उनके द्वारा नियोग प्रथा द्वारा प्रचलित था। अब क्या था? जैसे आप लोगों ने देखा है कि क्या महाभारत देखा होगा। महाभारत जो था, कुंती पुत्र, जैसे होता नहीं था कि युधिष्ठिर, ठीक है, अर्जुन, भीम, तो क्या था जो थे, मतलब मिला जुला के, आपने सुना होगा वायुपुत्र, आपने सुना होगा कि अग्निपुत्र, ठीक है।
तो क्या था, उनको जो इनके पिता थे, मतलब इनके जो हस्बैंड थे कुंती के, ठीक है, तो वो जो पांडु थे, वो उनको प्रजनन शक्ति की कमी थी, ठीक है। ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, या आप जानते नहीं होंगे, ये आपका मिथ होगा, ठीक है, कि आपने पढ़ा नहीं। तो हो सकता है एक चीज़ जानिए कि अगर सपोज दैट आप लोग नहीं जान रहे हैं कुछ, तो जो हम बता रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है। आप हमारी बातों को खारिज नहीं कर सकते। तो क्या था, नियोग प्रथा द्वारा, ठीक है, क्या था कि इनका जन्म हुआ, किनका, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, ठीक है, और भी लोगों का। तो ये था नियोग प्रथा, मतलब कि दूसरे के द्वारा, जैसे आजकल सेरोगेशी बोला जाता है, लगभग वैसे ही समझ लीजिए सेरोगेशी, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है, ये चीज था। अब आगे चलते हैं, ठीक है। और एक चीज और था इसमें, क्या था, वैदिक काल में अगर जैसे क्या है कि आप अविवाहित भी रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं, अविवाहित भी रह सकते हैं, ठीक है, अविवाहित, आप अविवाहित भी रह सकते हैं, ठीक है, जैसे आजकल के पुरुष रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी जी, ठीक है, और ऐसे भी काफ़ी लोग हैं। तो अविवाहित महिलाएं रह सकती थी, लेकिन आजकल क्या रहता है कि नहीं, लड़की है, शादी तो करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत सूझबूझ से ये काम किए जा रहे थे, ठीक है, ये चीज चलिए। तो इसीलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है बाबू, इसीलिए बोला जाता है कि आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे। क्या थे बाबू, आर्य श्रेष्ठ थे, ठीक है, आर्य श्रेष्ठ थे, ठीक है, ये चीज इसीलिए बोला जाता है आर्य श्रेष्ठ थे। जैसे क्या है कि 7% देखिए, 100% में 7% के पास इस टाइम सोचने की क्षमता है लोगों के पास, 93% जो है बाबू वो क्या है, पूरे पूरे मूर्ख हैं। कैसे मूर्ख हैं, ये भी जानिए। इसलिए क्योंकि जो सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, जैसे जो बातें मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास हमसे अधिक ज्ञान है, मैं नहीं कह रहा हूं हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, अगर हमारे आपके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं और हमें खारिज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते तो हम बता रहे हैं जो, वो आपको मानना ही पड़ेगा, हमारी बातों को खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए ऋग्वेद में, देखिए क्या हुआ, ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग है, 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया है, इंद्र, ठीक है, इंद्र के, अग्नि का 200, विष्णु का 100 और शिव का 3 बार। ये चीज जानने, ये फैक्चुअल है, ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न है। आगे चलते हैं। देखिए सिंधु नदी को हिरण्वी बोला गया है, ठीक है, 55 बार किसमें, ऋग्वेद में। यमुना को 3 बार प्रयोग हुआ है, गंगा का 1 बार, और उसमें बताया गया है ऋग्वेद में क्या, सबसे पवित्र नदी को बोला गया है क्या, सरस्वती नदी को कितनी बार, 50 बार बोला गया है, समझ गए। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर, तो जो वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य था, वैदिक लिटरेचर था, लिखने का क्रम इसका था क्या, ब्राह्मण वेद, पहले वेद, ठीक है, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। याद रखना कि उपनिषद पहले पढ़ेंगे, फिर अरण्यक पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण पढ़ेंगे, फिर वेद पढ़ेंगे, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, ये लिखने का ऐसा कुछ क्रम था, पहले वेद लिखा गया, फिर क्या, ब्राह्मण लिखा गया, फिर अरण्यक ग्रंथ, फिर उपनिषद लिखे गए, ठीक है। देखिए अगर, देखिए हमारे पास क्या 108 उपनिषद हैं, ठीक है, उपनिषदों की संख्या कुल 108 है, लेकिन मुख्य रूप से कितने, 13 उपनिषद हैं। कितने बाबू, 13 उपनिषद मुख्य रूप से हैं, ठीक है। अब देखिए उपनिषद, उपनिषद जो है, उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद का अर्थ देखिए, उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ क्या होता है, पहले बात, निकट, क्या, निकट, निकट, और ये शब्द का अर्थ होता है क्या, बैठना, ठीक है। तो जो निकट बैठकर, जो गुरु के निकट बैठकर सीखा जाए, वो क्या है बाबू, वो उपनिषद है, ठीक है, वो क्या है बाबू, वो उपनिषद होता है, ठीक है। तो मुख्य 13 होते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद, क्या आ जाता है बाबू, सबसे बड़ा उपनिषद, ठीक है, तो सबसे बड़ा उपनिषद आ जाता है, तो क्या है ये, बृहदारण्यक उपनिषद, क्या, बृहदारण्यक उपनिषद। पहली बात ये देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं,
क्या जानते हैं बाबू? जब क्या था कि एक राजा जनक थे, ठीक है, राजा जनक, उन्हीं के दरबार में एक क्या चल रहा था, संवाद चल रहा था। संवाद मतलब बातचीत चल रहा था। तो राजा जनक ने कहा, क्या कहा, एक सेकंड, थोड़ा सा समस्या हो गई है, टेक्निकल इशू हो गई है, तो इसलिए क्लासेस में दिक्कत हो रही है। तो शायद इन्वर्टर आ गया क्या, एक सेकंड। आज तो टाइपिस्ट भी नहीं है। लाइटिंग की समस्या। चालू है, बंद बंद कर दें? तो क्लासेस रोकनी पड़ेगी, ठीक है, रहने दे रहे हैं अब। चलिए ठीक है, इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है। क्लियर आ रहा है? हाँ, फिर क्या हुआ, हमने बताया था क्या, राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के दरबार में क्या हुआ, एक सेकंड। राजा जनक के दरबार में हो सकता है लाइटिंग कम हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बंद करो।